भैया मैंने तो देखो दबा रखा है बेल आइकन, ठीक है। रियल मैड्रिड टीवी पे आएगा जनरेशनल कंटेंट, तुम और मैं साथ में बैठ के वॉच लॉन्ग करेंगे। मतलब यार मैं इतना काम, पथरी है यार, मेरे मरीज हूं यार मैं। हम ठीक है, ठीक कहा है, ठीक है, समझ रहे हो, मैं इतना काम होके मैच देख रहा था। मैं यार देखो इंजरी नहीं चाहिए अपने को, अपनी बढ़त बना के रखेंगे, सिटी के अगेंस्ट अच्छे मोमेंटम पे, अच्छी शार्पनेस लेके। और जब कार्लो दद्दू ने कहा है कि रियल मैड्रिड का सीजन फरवरी में ही शुरू होता है, चिल चिल जस्ट चिल, लेकिन देखो लालिगा हो तो बेहतरीन रही है। ऑफ कोर्स एथलेटिको मैड्रिड ने सेल्टा विगो के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और अगर बार्सिलोना अपना मैच रायो वायो के अगेंस्ट जीत जाती है तो ना ही सिर्फ रियल मैड्रिड के साथ पॉइंट्स पे इक्वल हो जाएगी, बल्कि वो यहां पर उनको ओवरटेक भी कर देगी, क्योंकि 10 से ज्यादा का जीडी यहां पर इस समय बार्सिलोना का है। ये रियल ये जो टाइटल रेस चल रही है ये है तो बड़ी इंटरेस्टिंग। कहां बार्सिलोना 10 पॉइंट के साथ आगे चली गई थी, फिर यहां पर रियल मैड्रिड आगे चली गई थी 7-8 पॉइंट के साथ, और अब यहां पर नेक टू नेक हो रही है। लेकिन रेफरी देखो बेलिंगम वाला देखो यार, अब वो एक मामला बिल्कुल ही अलग है, एंड आई थिंक उसको हम थोड़ा सा बाद में डिस्कस करते हैं। पहले मैं वो चीज बताता हूं, ये मैच रियल मैड्रिड अपनी गलती से भी हारी है। अगर मैं उस रेड कार्ड वाले ड्रामे को भी हटा दूं, अगर मैं वो सारे रेफरी को जिसको भी हम डिस्कस करेंगे, सारे उन फाउलों को, सारे उन बकचोदियों को, इस मैच में इतने चांसेस थे कि ओसासुना को गेम हराया जा सकता है। आज फिर एक बार एम्बापे ने कुछ चांसेस मिस करे, आज फिर एक बार विनीसियस जहां उसने जनरेशनल ड्रिबलिंग करी है, फाइनल प्रोडक्ट देने में वो फेल हो गया। आज फिर एक बार यहां पर रियल मैड्रिड ने एक और पेनल्टी कंसीड कर दी। आपने अभी हाल ही में चुआमेनी ने भी दिया, अब फिर आज कामाविंगा ने भी है। आज फिर एक बार आपने लोड्स ऑफ चांसेस क्रिएट करने के बाद गोल मारने में असफल रहे। ये गलती टीम की है, और टीम को इस चीज की रिस्पॉन्सिबिलिटी लेनी पड़ेगी कि कहां गई आपकी फिनिशिंग, कहां जा रहा है आपका एथलेटिको मैड्रिड का सेकंड हाफ, मैनचेस्टर सिटी का पूरा गेम और आज ओसासुना का पूरा गेम। जब आप 500 से ज्यादा पासेस, 60% से ज्यादा पोजीशन, लगभग 15-20 शॉट जब आप लगा रहे हो, तो कम से कम एक्सपेक्ट किया जाता है कि उस टीम में विनीसियस भी है, आधे से ज्यादा गेम ब्राहिम ने खेला है, फिर रोड्रिगो ने खेला है, फिर यहां पर एम्बापे खेल रहा है, यू हैव मॉडरिच। चांसेस बनते हैं भाई, चांसेस लेना भाई, आप चांसेस आपको लीग तो भाई देखो आप पॉइंट्स आज फिर भी एक बार को है। रियल मैड्रिड पिछले 3 लीग गेम्स में विनलेस है। आपने एस्पेनियल के अगेंस्ट हार गए, आप एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट आपने पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और आज आपने यहां पर ओसासुना के अगेंस्ट पॉइंट्स ड्रॉप कर दिए, और आपने रेड कारपेट पे स्वागत कराया यहां पर बार्सिलोना का। क्योंकि अगर यहां पर आप कह सकते हो, और ये तीनों ही गेम अवॉइडेबल थे, आप यहां पर पॉइंट्स ड्रॉप करना अवॉइड कर सकते थे। पिछले 3 गेम में जहां पर 9 पॉइंट इस रियल मैड्रिड को लेने चाहिए थे, वहां पर हम लोग सिर्फ 2 पॉइंट लेने में सफल रहे, और उसमें भी पता नहीं कितनी दुनिया भर की कंट्रोवर्सी अब हमारे सामने आ गई है। आज आपका फर्स्ट टच कामाविंगा का, मैं गेम की अगर बात करूं, देखो कामाविंगा बहुत इंटेंसिटी लेके आता है, लेकिन आज लग रहा था कि इनके टचेस, इनकी जो इंटरनल पासिंग होती है वो कहीं ना कहीं खराब थी। फादे वलवर्दे हैज बीन एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। मेरे को तो कोई रीजन दिखता ही नहीं है कि उसको यहां पर राइट बैक से हटा के वापस मिडफील्ड में क्यों डालना है, कोई जरूरत नहीं है। जिस तरीके से उसने असिस्ट क्रिएट करा, जिस तरीके से वो उसमें वो आईक्यू है कि कब उसको ट्रैक बैक करना है और कब उसको आगे ड्राइव फॉरवर्ड करना है, वो अनमैचेबल है भाई। बड़े गेम्स में विक्ट्री दिख रही है मुझे, मैं सूंघ पा रहा हूं, मैं स्मेल कर पा रहा हूं कि यहां पर किस तरीके से वाल्वर्दे के हमको बहुत ही इंपॉर्टेंट असिस्ट, और कुछ मामले में तो हमको शायद से यहां पर गोल्स भी देखने को मिलेंगे। कोर्तवा ही इज रॉक सॉलिड एज वेल, ही इज रॉक सॉलिड। असेंसियो एब्सोल्युटली ब्रिलियंट भाई, असेंसियो बचा रहा है। चुआमेनी एट टाइम्स मेरे को लग रहा है कि चुआमेनी बहुत बढ़िया परफॉर्म करता है, लेकिन कहीं कहीं मोमेंट्स में लगता है कि सेंटर बैक वाली कमियां तो हैं। विनीसियस जूनियर का गेम तो देखो फ्रस्ट्रेटिंग रहा, काफी फ्रस्ट्रेटिंग रहा। हाउएवर जहां पर वो बेहतरीन काम करता है वो ये है कि भाई वो ड्रिबल लेफ्ट विंग पे तो देखो आप उस पर 1 बंदा चढ़ा दो, 2 बंदे चढ़ा दो, वो बीट कर देगा, वो पेनल्टी बॉक्स में घुस जाएगा बॉल लेके। 2 चीजें हैं, पहली चीज तो मेरे को ये लगता है कि रियल मैड्रिड का पूरा सिस्टम कुछ जाता ही नहीं है। देयर इज नोबडी
कि अगर वहां टैप इन करने का ऑप्शन भी आए तो कोई है ही नहीं वहां पर। और विनीसियस येल्ले फेल इसलिए ही हुआ, हमारा येल्ले इसलिए तो फेल हुआ कि साला ये पेनल्टी बॉक्स में ही नहीं घुस रहे। अब सेकंड हाफ में तो आप मान के भी चल सकते हो कि इसलिए भी नहीं कोई घुसा क्योंकि बेलिंगम था ही नहीं हमारे पास, हम तो 10 मैन के साथ खेल रहे थे, तो आगे हम सिर्फ एम्बापे को डाल रहे थे। अगर बेलिंगम होता तो शायद से एम्बापे एंड बेलिंगम दोनों पेनल्टी बॉक्स में आते जो कि टैप इन कर सकता था। लेकिन जो दूसरी चीज मेरे को बहुत घटिया लगती है ना, विनीसियस मोमेंट्स पता है बीच मिडल ऑफ द पार्क में जब वो पिक करता है वो बहुत खराब होता है, ही लूजेस पोजीशन और हम एकदम से बहुत प्रेशर में आ जाते हैं। यही सेम चीज आज एम्बापे ने भी करी और विनीसियस एम्बापे मोमेंट दर मोमेंट एट सर्टेन पॉइंट यू फील लाइक आर यू स्टूपिड, एट सर्टेन पॉइंट्स यू फील लाइक कि भाई किसकी क्या जरूरत है। जब आपके पास 4 पासिंग ऑप्शंस अवेलेबल हैं, आपको एक गोल की दरकार है, आप शार्पनेस नहीं है, आप में गोल नहीं मार पा रहे हो, आप 10 मैन हो, आपको भाई यहां पर गोल मारना है जैसे तैसे करके 3 पॉइंट्स ले और आप घर निकले, वहां पर यू आर डूइंग अ स्टेप ओवर एंड दैट टू फेल्ड स्टेप ओवर। एक तो मछली बनू, एक तो डाइव भी लगी थी, मस्त थी डाइव तो, बट ठीक है। अब बात करते हैं यहां पर सबसे बड़ी कंट्रोवर्सी की, बेलिंगम को स्ट्रेट रेड कार्ड दिया गया। मेरे को पहले ऐसा क्या बोल दिया, चड्डी का रंग पता लगा दिया, इंडिया गॉट लेटेंट में इनवाइट भेज दिया, क्या कर दिया ऐसा, क्या हो गया, बैडेस रवि कुमार दिखा दी क्या भाई। देखो अब यहां पर जो ऑफिशियल हमको दिख रहा है, मैं पहले फैक्ट्स तुमको बता देता हूं कि किसने क्या क्या बोल दिया है और मैं तुमको अपना ओपिनियन बता देता हूं। देखो पहली चीज है, कार्लो एंसेलोटी ने डायरेक्ट आके बोल दिया कि यहां पर जो बोला गया था वो बेलिंगम ने ये बोला था कि भाई अगर ये फाउल है तो वो भी फाउल होना चाहिए, यानी कि अगर तुम हमारा फाउल दे रहे हो, अगर इसी तरीके का फाउल दे रहे हो तो इसी सेम तरीके का फाउल तो पेनल्टी बॉक्स में हुआ था तो हमको पेनल्टी भी मिलनी चाहिए थी। और उसके बाद उसने इंग्लिश में आई कोट उसने ये बोला है, आई एम टॉकिंग टू यू विद रिस्पेक्ट, दैट्स द पॉइंट। अब देखो यहां पर सीन ये बन रहा है कि रेफरी ने फिर मॉड्रिच को ये कहा कि वो मेरे को बोल रहा है और इसीलिए उसने स्ट्रेट रेड कार्ड दे दिया। इस पे वर्जन यहां पर कार्लो एंसेलोटी का ये था कि रेफरी थोड़ा सा कंट्रोवर्शियल उस पर चला गया, रेफरी को इंग्लिश समझ में नहीं आई और रेफरी को लगा कि उसको बोला। सेम बेलिंगम ने बोला, बेलिंगम ने भी अपने बचाव में यही कहा कि मैं तो फ्रस्ट्रेशन अपनी सिचुएशन पे बोल रहा था, यानी कि वो जो बोल रहा था वो अपने हिसाब पे बोल रहा था ना कि उसको बोल रहा था। लेकिन रेफरी को ये लगा कि वो मेरे को बोल रहा है तो उसने यहां पर ये कर दिया हिसाब। देखो मैं ये बोलना चाहूंगा कि दिस इज इनकंसिस्टेंसी। तुम कहोगे कि भाई बेलिंगम ऐसा तो बोल ही नहीं सकता, बट हम क्या मैचेस में आए दिन नहीं देखते। देखो पहली चीज तो मैं बोलना चाहूंगा कि बेलिंगम कोई दूध का धुला तो नहीं है, हमने बहुत बार इसको करते हुए पकड़ा है, बोलता तो है, ठीक है। वो आज ये रेफरी के सामने आ गया तो रेफरी को आज पता नहीं क्या भाई कुछ और ही इंतकाम दिखाने के मूड में तो रेफरी ने आज रेड कार्ड दे दिया। बेलिंगम पे ड्यू भी था। विनीसियस को बहुत करते रहते हैं, लेकिन बेलिंगम विनीसियस से थोड़ा सा नीचे ही है, 500 वोट से पीछे है। बेलिंगम भी अपना टेम्पर तो लूज करता है, ये बात तो आई थिंक सब मानते हैं। लेकिन अब जरा रेफरी के डिसीजन पे आते हैं। अगर रेफरी का ये डिसीजन सही है तो मैं कह रहा हूं कि भाई आप बिल्कुल ही फिर एक हार्ड लाइन बना दो ना। अभी हाल ही में मैं देख रहा था कि रफीनिया को तो कुछ नहीं कहा, जब रफीनिया ने यहां पर उसके मुंह पे कहा था कि मेरे को तो कोई फर्क नहीं पड़ता, और उसने तो बिल्कुल मुंह पे ही कहा था या नाक पे बैठ के कहा था। लेकिन एट द सेम टाइम रफीनिया को कुछ नहीं कहा, लेकिन हंसी फ्लिक ने जब कुछ नहीं कहा तो सिर्फ एक ऐसा जेस्चर बनाया था तो उसको रेड कार्ड दे दिया। यही चीज हमने आर्ने स्लॉट में भी देखी थी, तब भी आर्ने स्लॉट को कुछ कह देते हैं। यही चीज हम आए दिन बार्सिलोना के साथ भी होते हुए देखते हैं, यही चीज हम आए दिन। तो कहीं तो मुंह पे कोई मुंह पे आपको कोई छोटी नुन्नी कह के जा रहा है तो आप कुछ भी नहीं कर रहे, कहीं पर आप की फ्रस्ट्रेशन पे आपको इतना ऑफेंड हो रहे हो। ऑल आई एम सेइंग कि अगर आपको जेन्युइनली इतना लग रहा है तो आप हार्ड देखो। मैं हमेशा से जितने भी ओजीज हैं मैंने हमेशा से, चाहे बार्सिलोना हो, चाहे यूनाइटेड हो, चाहे लिवरपूल हो, चाहे सिटी हो, चाहे रियल मैड्रिड हो, मैं हमेशा से इस चीज को कहता हूं कि कैप्टन को रेफरी से बात करने की इजाजत है। और आज के टाइम पे रूल भी बन चुका है कि कोई और प्लेयर नहीं जा सकता रेफरी पे, चिल्लाओगे तो येलो कार्ड मिलेगा, कुछ भी कहोगे। क्यों जाना है? यू हैव अ कैप्टन, उसको हक है, उसको बात करने दो। प्लेयर्स शाउटिंग ऑन रेफरीज या फिर उसके पे ऊपर चढ़ना, इसका कभी फायदा मिला है क्या? कभी मिला है फायदा? क्या कभी आज तक हुआ है क्या ऐसे कि प्लेयर के चिल्लाने पे रेफरी ने डिसीजन दे दिया? क्या कभी सुना है? तो ये करते ही क्यों है? आई थिंक एवरी टीम हैज टू मेक अ स्टेटमेंट, एवरी टीम हैज टू इंस्टिल दिस डिसिप्लिन कि नहीं भाई हमको रेफरी पे जाके नहीं कहना, वो कुछ भी हो जाएगा। तो ये तो और रियल मैड्रिड में तो पर्टिकुलरली बहुत ज्यादा होना पड़ेगा क्योंकि विनीसियस हो गया, बेलिंगम हो गया, लाइक एसेंस भाई दे हैव प्लेयर्स, दे हैव लाइक उनके में अगर ऐसी चीज है। और जितना भी चल रहा है रियल मैड्रिड टीवी का, रियल मैड्रिड का और ये पूरा ऑर्गेनाइजेशन का, रेफरिंग सिस्टम का, इसमें तो और भी ज्यादा इनको अब वो बरतनी चाहिए, बहुत ही केयरफुल रहना पड़ेगा।
आप मौका ही मत दो ना, मतलब आप मौका ही मत दो उनको बोलने का। एंड देन यू अप अंटिल रेफरी और बेलिंगम, ये मैं कह रहा हूं अप अंटिल दैट, अगर वो बेलिंगम वाला इंसिडेंट ना होता ना, देयर इज नो वे दिस इज नॉट अ रॉबरी, देयर इज नो वे। ये बेलिंगम वाले पे बहुत मामला बढ़ चुका है कि अब वही चीज है कि मैं एक टाइम पे यहां पर बेलिंगम को दिखा दूं, एक टाइम पे मैं रफीनिया की क्लिप दिखा दूं, एक टाइम पे मैं हंसी फ्लिक की क्लिप दिखा दूं, तीनों में कोई कुछ नहीं है, बस है, मन करा तो रेड कार्ड दे दिया, नहीं करा तो नहीं दे रहा। अब बेलिंगम कह रहा है कि नहीं मैं तो फक ऑफ कह रहा था, अरे क्यों कह रहा है भाई, रेफरी के मुंह पे जाके क्यों कह रहा है, क्यों सामने जाके कह रहा है, क्या जरूर वहां जाके कह ले कॉर्नर फ्लैग पे जाके। एट द सेम टाइम रेफरी भी, अबे अगर हार्डलाइन बनानी है कि रेफरी के मुंह पे कोई कुछ कह ही नहीं सकता, कहेगा तो स्ट्रेट रेड है, तो फिर सबको दो, कभी कभार तो आप नहीं दे रहे। अब ये रफीनिया का तो चलो ठीक है, आज के मामले में ट्रेंड आ रहा है, लेकिन हंसी फ्लिक को क्यों दिया? चलो मैं मान चल रहा हूं तो बार्सिलोना है तो एकदम से लोगों ने पिक करना स्टार्ट कर दिया मोमेंट्स को, क्या ला लीगा में और जगह नहीं होता होगा, क्या एथलेटिको मैड्रिड के अगेंस्ट नहीं होता होगा, क्या सविया के अगेंस्ट नहीं होता होगा। अब डेपोर्टिवो अलावेस की बात करें तो उन्होंने भी ऑफिशियल नोटिस निकाला है कि वो ला लीगा में रेफरी के अगेंस्ट वो करने, बट अब क्या ला लीगा सिर्फ इसी के बेसिस पे चलेगी कि हर हफ्ते हमको रेफरी का क्या नंगा नाच देखने को मिलेगा, चाहे वो बार्सा के अगेंस्ट हो या रियल मैड्रिड के अगेंस्ट हो। और जब ये तय हो चुका है, जब रियल मैड्रिड के प्लेयर्स को पता ही है कि भाई हमारे अगेंस्ट हो ही रहा है, वही मैं कह रहा हूं ना कि बेलिंगम के इसको हटा दो, तो भाई आप और क्यों कर रहे हो, आप उनको कहने का मौका ही क्यों दे रहे हो? वाई आर यू गिविंग देम एडिशनल पॉइंट? अगर मैं वही कह रहा हूं कि एम्बापे को दबोच रखा है, विनीसियस पे इतने फाउल हुए, इतने, पहला येलो कार्ड 60 मिनट, जिसने ये गेम देखा होगा उसको समझ में आ गया होगा ओसासुना कितना घटिया गेम खेल रही है, कितना फिजिकल गेम खेल रही है, और फिजिकल के तौर पे डुअल्स जीतने की बात नहीं कर रहा, दे वर एक्चुअली डूइंग फाउल्स। बट नहीं, हमने अपने ही पैर पे कुल्हाड़ी मार दी, हमने अपना ही कुछ ऐसा कांड कर दिया, ये आ गया ऐसा वाला कांड। और ना 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 ना, वी वर 10 men बट हमने चांसेस मिस करे। तो ये गेम यस बहुत हद तक, ये अगर हम 11 पे होते तो यहां पर हम लोग गेम जीत जाते, बट ये वॉटर बाउंड्री में हमारा नहीं चलता ना सिस्टम। बेलिंगम नहीं था, लेकिन उसके बाद भी आपने चांसेस बनाए, उसके बाद भी आप गेम को खोल पा रहे थे, लेकिन आप फेल हुए, वो तो बात भी थी कि आप 10 men के साथ गेम जीत के आते और फिर आप करते, आप अपनी गलतियों की वजह से आपने चांसेस नहीं लिए, आपने चांसेस नहीं लिया। और पेनल्टी की बात तो मैं कर ही नहीं रहा, मैं पहले भी पेनल्टी पे कभी किसी को नहीं कोसा, मैं आज भी नहीं पेनल्टी पे कोसूंगा। सो दिस इज समथिंग कि रियल मैड्रिड को भाई इस चीज का देखना पड़ेगा, क्या अब क्या रियल मैड्रिड के हर गेम में हमको यही देखना पड़ेगा क्या कि रेफरी का क्या हिसाब है? और जेन्युइनली लग रहा है, आज तो रेफरी का लग ही रहा था कि वो एक पॉइंट प्रूफ करके ही रहेगा। जिस तरीके एक होता है फाउल, 2 फाउल होते हैं, 3 फाउल होते हैं, 4 फाउल होते हैं, इतने सारे फाउल तो नहीं होते भाई। बट अप अंटिल दैट बेलिंगम कंट्रोवर्सी, भाई को पता नहीं क्या जरूरत लगी, अब उसमें वो इनोसेंट है या वो है, मैं तो पहले ही कह रहा हूं दूध का दूल्हा तो नहीं है, लेकिन फिर ये इनकंसिस्टेंसी प्रूव करता है, ये इनकंसिस्टेंसी प्रूव करता है। मैं तो अगेन लोगों को लग रहा है कि भाई रफीनिया, मैं तो हंसी फ्लिक का भी एग्जांपल आपको दे रहा हूं, और मैं तो कह रहा हूं कि बार्सिलोना तो बहुत आराम से लोगों ने सामने ला के रख दिया है। ला लीगा में पता नहीं कितने क्लब्स के साथ ही हो रहा होगा, कितनी बार एथलेटिको के साथ हुआ होगा, कितनी बार वैसे हुआ होगा। आज हम पिस रहे हैं, कल तुम भी पिस जाओगे, कल आज हमको फायदा मिल जाएगा शायद से रेफरी, कल तुमको भी मिल जाएगा। बट इसी के साथ अब बात करते थोड़ी सी मैनचेस्टर सिटी की। रियल मैड्रिड और सैंटियागो बर्नाब्यू एक वन ऑफ द बिगेस्ट मैचेस कहूंगा मैं सिटी का इस सीजन का। उससे पहले सिटी को जो चीज चाहिए थी वो उनको मिल गई है, दैट इन ओमा मामूश एंड निको गोंजालेस। ओमा मामूश ने हैट्रिक मार दी, फर्स्ट हाफ हैट्रिक, एंड व्हाट अ प्लेयर भाई, जेन्युइनली मतलब देयर इज नो रीजन, देयर इज नो कोई साइंस, कोई कुछ नहीं, नथिंग कुकिंग, कोई कुक नहीं करना, यू हैव टू प्ले ओमा मामूश एंड निको गोंजालेस अगेंस्ट रियल मैड्रिड। अगर मैनचेस्टर सिटी को जीतने का जरा सा भी चांस चाहिए, अगर जीतने के चांसेस बढ़ाने हैं तो ओमा मामूश और निको गोंजालेस। द फैक्ट कि हालैंड ड्रॉप करता है और हालैंड के अराउंड जो पूरी ग्रेविटेशनल फोर्स होती है कि भाई सेंटर बैक 2 चिपका लेगा, एक सीडीएम को कवर कर लेगा, ये हालैंड के प्रेजेंस से जो एक प्रेशर बनता है अपोजिशन टीम में, और उसके पीछे आगे पीछे का जो स्पेस एक्सप्लॉइट है, ओमा मामूश इज एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। वो आज भी बुंदेसलीगा में 2nd और 3rd टॉप स्कोरर है। समझ रहे हो तुम इस चीज को कि ओमा मामूश एक बंदा ऐसा है जिसके अगर तुम गोल देखोगे, फर्स्ट ऑफ ऑल ही इज वेरी क्लिनिकल, दूसरी चीज वो बहुत अच्छा थ्रेट अपने साथ कैरी करता है, तीसरी चीज को स्पेसेस को एक्सप्लॉइट करना आता है, और चौथी चीज ही हैज दैट आईक्यू। थोड़ा सा मेरे को लगता है कि मैच्योरिटी और चीज उसके शॉट सिलेक्शन में और उसके जिस तरीके से वो थोड़ा सा पैनिक कर जाता है, थोड़ा सा एंशियस हो जाता है। बट अपार्ट फ्रॉम दैट आई थिंक रियल मैड्रिड के डिफेंस को जहां पर वो हालैंड कोई नहीं कॉपी कर पाएंगे, वहां पर हालैंड, ग्वार्डियोल, ओमा मामूश और उसके साथ ही आपको यहां पर साविनियो
ब्रिलियंट, साबिनियो भी एब्सोल्युटली ब्रिलियंट। रियल मैड्रिड के डिफेंस को बहुत ज्यादा प्रॉब्लम होने वाली है अगर मैनचेस्टर सिटी इज डिफेंस। नाउ ऑन द डिफेंस साइड निको गोंजालेज हैज एब्सोल्युटली बॉल्ड दिस गेम। मजा आ गया। देखो सीधी बात है, ब्रूनो गमारेश की बात करें, विलक की बात करें और यहाँ पर टोनाली की बात करें, आसान नहीं है, जेन्युइनली कोई आसान काम नहीं है कि उनके मिडफील्ड को बॉस करना। लेकिन निको गोंजालेज ने जिस तरीके से हर चीज को कंट्रोल किया है, विदाउट रॉड्री या विद रॉड्री में तुम देखना क्या मस्त मजा आएगा। मजा आ गया गेम को देख के। आई थिंक ही इज गुड इन डुअल्स। इन पोजीशन भी मेरे को काफी सरप्राइज मिला। आउट ऑफ पोजीशन मेरे को पता है कि वो यहाँ पर काउंटर रोकने में काफी सक्सेसफुल भी रहता है, उसके टैकल्स भी अच्छे रहते हैं, डुअल्स में भी जीतता है, इंटेंसिटी भी रखता है। लेकिन ये टेम्पो कंट्रोल करने वाला जो गेम था वो आज ही अपन के सामने आया है और मैं पर्टिकुलरली काफी ज्यादा एक्साइटेड हूँ कि रियल मैड्रिड के अटैक को ये बहुत अच्छी तरीके से बैंडेड लगा सकता है और मैनचेस्टर सिटी को इसकी सबसे ज्यादा जरूरत है। ही हैज अ उमा मामूश जिसने फर्स्ट हाफ में हैट्रिक मार दी और न्यूकासल कोई हल्के में टीम नहीं लेनी है। न्यूकासल इज अ टीम जो कि ऑफ कोर्स हाई प्रेस करती है। हाँ ठीक है, आप एक काउंटर लगा सकते हो कि न्यूकासल बहुत हाई प्रेस करती है तो इसलिए वो बहुत ही ज़्यादा स्पेस भी कंसीड करते हैं एंड दे डोंट हैव अ लाइक सिस्टम कि यहाँ पर वो लाइक पीछे उनके गलती हो गई। लेकिन रियल मैड्रिड ठीक है, तुम पॉइंट बना सकते हो कि रियल मैड्रिड इतना हाई प्रेस करेगी ही नहीं, रियल मैड्रिड इतनी हाई डिफेंसिव लाइन रखेगी ही नहीं, तो वो इतना स्पेस कंसीड ही नहीं करेगी। लेकिन यहीं पर ही मैं कह रहा हूँ कि उमा मामूश ना ही सिर्फ बिहाइंड द रन बनाने में बहुत माहिर है बल्कि वो पॉकेट्स को पकड़ने में बहुत आराम से माहिर है। और अपार्ट फ्रॉम दिस लाइक अर्लिंग हालैंड की जो पूरा का पूरा रेंज है ना, मैं खेल लेंगे वो बेटे मैनचेस्टर सिटी वाले।